गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग द वीडियोस। और मैं भुवन जी पुनः आपके साथ नए वीडियो के साथ इंट्रोडक्टरी देयर। मैं पीछे वीडियो नंबर 37 मैंने स्टार्ट कर रखा है और आप शायद उसको देख लिए होंगे। मैं उसमें चर्चा कर दिया था इंट्रोडक्टरी देयर। व्हाट इज़ इंट्रोडक्टरी देयर? इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में मैंने बोल दिया था, काफ़ी विश्लेषण मैंने किया था कि इंट्रोड्यूस वर्ड से इंट्रोडक्टरी बना। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है प्रारंभिक शुरुआती, और प्रारंभिक शुरुआती कोई भी जो वर्ड सेंटेंस का होता है वो सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब अगर आप देयर को इंट्रोडक्टरी कहते हैं तो इसका मतलब है कि इंट्रोडक्टरी देयर को सब्जेक्ट बनना पड़ेगा, तब जाके इसको इंट्रोडक्टरी हम लोग कहेंगे। और वास्तव में यह सब्जेक्ट बनेगा। और कैसा सब्जेक्ट बनता है? तो ये फेक सब्जेक्ट बनता है, इमेजिनरी सब्जेक्ट, काल्पनिक सब्जेक्ट ये बनता है। मोटा मोटी एक वर्ड आप इसके लिए ले आइए, इमेजिनरी सब्जेक्ट, काल्पनिक सब्जेक्ट। और ये कुछ कंडीशन के साथ प्रयोग होता है और इसके साथ खास भर प्रयोग होता है, जिसको मैं वीडियो 37 इसके पहले वाला जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया था इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में, मैं उसमें लिस्ट में दे चुका हूँ आपको। और सारे 17-18 वर्ड्स हैं उसमें, वर्ब्स हैं। समान तो उस वर्ब को याद रखो। विशेष परिस्थिति की बात अलग नहीं, लिटरेचर है, ये इंग्लिश है। देयर का प्रयोग हो सकता है, इसके अतिरिक्त और भी वर्ब के साथ प्रयोग हो सकता है, लेकिन इस बात को आप जानो कि वो स्पेशल केस होता है। लेकिन एक सामान्य केस जो होता है, एक जनरल बातें जो होती है, तो देयर के साथ ये लिस्टेड वर्ब जो वीडियो नंबर 37 इसके पहले जो इंट्रोडक्टरी देयर मेरा क्लास है उस क्लास में दे रखा है आपको। आप उसको रट जाओ, याद रखो। दिस इज योर ड्यूटी टू क्रैम ऑल द वर्ब्स ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर का जो वर्ब है इसको रटना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए खैर, अब मैं बिना समय बर्बाद किए मैं चाहता हूं कि मैं इसको शुरुआत करूं। इंट्रोडक्टरी देयर का समझ गए होंगे, यह सब्जेक्ट बनेगा, इमेजिनरी सब्जेक्ट बनेगा, इसके साथ खास वर्ब आएगा, ये चीज़। और ये जब भी होगा तो मीनिंगलेस होगा, ये मैं बोल चुका हूँ। ये मीनिंगलेस होगा चूँकि दूसरे ओरिजिनल सब्जेक्ट के बदले ये आता है। चलिए, और मैं कल एक वर्ड दिया था कि ये विवादास्पद चैप्टर है, एक विवादास्पद चैप्टर जिसमें दुनिया कुछ और थॉट है, मेरा कुछ और थॉट है, और मैं अपने थॉट पर अड़ी हूँ, मैं हट नहीं सकता हूँ। चूँकि क्या बात है, आप बोर्ड पर देखने जाओ। और तमाम बच्चों को मैं कहता हूँ आप इसको गंभीरता से देखो, सीरियसली देखो, बिकॉज इट इज़ अ कंट्रोवर्शियल चैप्टर। चलिए आप देखिए, मैं अगला कुछ कदम उठाने जा रहा हूँ। आप देखो, यहाँ एक सेंटेंस है, एक राजा था। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? इसकी इंग्लिश बनेगी, आप अगर बनाएंगे तो ये बनेगा कि देयर वाज अ किंग। हर दुनिया में, इस विश्व में हर व्यक्ति जानता है, एवरीबडी नोज, हर आदमी जानता है कि एक राजा था। उसका ट्रांसलेशन क्या होगा? देयर वाज अ किंग। लेकिन मैं पूछता हूं कि ये आखिर देयर क्यों आएगा? आपका इसमें सब्जेक्ट कौन है या नहीं है? तो इस बात को पहले निर्णय लीजिए आप सारे बच्चे। देखिए, प्रश्न आया है, मैं कई वीडियोस मैंने देखा है, सब बहुत टीचर का मैंने देखा है, और जब ये देयर की यूज़ के बारे में जब बात आई तो सब ने कहा कि देयर का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट का अभाव है, सब्जेक्ट का अब्सेंस है। ये कहते हैं लोग, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ये कि राजा, ये सब्जेक्ट नहीं, अब्सेंस है सब्जेक्ट का अभाव है इसमें। मैं सीधा कहता हूँ, ये सी बात बोलने वाले अगर कोई लोग हैं तो निस्संदेह वो इंग्लिश का गला काटने चल दिया। और जो रूल है सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट कौन सा इसमें है, और सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट जो होता है, उस रूल को इसका मतलब अवॉइड कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर ये कहता है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट का अब्सेंस है, अनुपस्थिति है, मीन्स कि देयर इज अब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट, सो वी यूज इंट्रोडक्टरी देयर है इन द सेंटेंस टू मेक दिस सेंटेंस, कि इसमें सब्जेक्ट का अब्सेंस है और अनुपस्थिति है, इसलिए हम लोग देयर का यूज़ करते हैं। देयर एक को सब्जेक्ट बना कर ले आते हैं, एक सहारा बना करके ले आते हैं, एक काल्पनिक सब्जेक्ट है जो मीनिंगलेस है। चलिए, मैं इन सारी बातों को काटता हूँ। मैं इन सिद्धांत से, इस रूल से मैं सहमत नहीं हूँ। और क्यों नहीं हूँ तो इस बात को आप जानो। मैंने अपनी किताब में लिखा, बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु हमारी है, जो आप धूम मचा रही किताब, बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु। मैंने इंट्रोडक्टरी देयर पर स्पेशल मैंने चैप्टर देकर लिखा। आज तक किसी भी किताब में, हिंदुस्तान की किसी भी किताब में इंट्रोडक्टरी देयर पर इतना लंबा चैप्टर नहीं है, इतनी सारी बिंदुओं पर चर्चा नहीं हुई है। इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग हम किन किन बिंदुओं पर करते हैं, इसमें कहीं कोई चर्चा नहीं है। ये मेरा रिसर्च है, मेरा थॉट है, जिंदगी गुजर गई हमारी।
तो इसलिए मैं उसको जोड़ते जोड़ते हर बात पे चिंतन मंथन करते करते आज एक सुंदर चैप्टर दुनिया के सामने मैंने ला के प्लेस कर दिया। और आज मैं वीडियो बना के अब बच्चों के सामने प्लेस करने जा रहा हूँ, दुनिया के सामने प्लेस करने जा रहा हूँ। आप देखो इस चीज़ को, क्यों देयर सब्जेक्ट है कि नहीं, फिर आपने देयर का यूज़ यहाँ क्यों किया। अब आइए मेरी बात पर, देखिए इसमें सब्जेक्ट है एक राजा था, और अगर ये था है वर्ब है, आप सारे बच्चे देखो ये था एक वर्ब है। When there is verb in the sentence it means there must be a subject। ध्यान रखिए, अगर वर्ब है सेंटेंस में तो सब्जेक्ट होगा ही, एकदम होगा। अगर नहीं है सब्जेक्ट तो वर्ब नेवर कम्स विदाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बिना तो वर्ब आएगा ही नहीं, आता ही नहीं है। ध्यान रखिएगा आप, एकदम ये मैं इसको जोर दे के बोल रहा हूँ और कड़क में बोल रहा हूँ इस पर, और दावे से बोलता हूँ। अगर कोई बोलता है कि विदाउट सब्जेक्ट वर्ब में कम इन द सेंटेंस, तो ये थ्योरी सीधा गलत है, हो ही नहीं सकता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए पढ़ता है, ये वर्ब है, चलिए ठीक है, क्या सब्जेक्ट इसमें पढ़ता है सेंटेंस है ये नहीं, सेंटेंस कम से कम मिनिमम होना चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब, ये कॉम्बिनेशन होता है। एकदम द लोएस्ट फॉर्म, द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज दिस, शॉर्टेस्ट फॉर्म, इससे छोटा सेंटेंस नहीं बनता है। ये सब्जेक्ट और वर्ब है, ये ध्यान रखिए। और वर्ब अगर है तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अगर आएगा तो वर्ब लेके आएगा, और दोनों बड़ा संतुलन होता है। मैसून के दृष्टिकोण से, फेमिनिन के दृष्टिकोण से, स्त्रीलिंग के दृष्टिकोण से, पुल्लिंग के दृष्टिकोण से, सिंगुलर और पुलर, इन सारी चीज़ों का संतुलन होता है। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देखिए इसका रूप भी सिंगुलर है, जैसे वह है अलग, वह सिंगुलर है तो वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, राम पढ़ता है, तो ये अपना लेता है। इस सब्जेक्ट और वर्ब का बहुत अच्छा संतुलन होता है। और अगर आप ये कहते हैं कि और सब वर्ब जब भी आता है तो सब्जेक्ट के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, मैस्कुलिन, फेमिनिन के अनुसार आता है, ध्यान रखिए आप ये। अगर पढ़ता है, जैसे राम अगर दे दिया, राम पढ़ता है, अगर राम पढ़ती है दे दे, तो ये भयंकर भूल है भाई, भयंकर गलती है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मैस्कुलिन है तो ये भी मैस्कुलिन होगा, मैंने ये पुल्लिंग तो ये भी पुल्लिंग होगा। और आप यहाँ दीजिए, फिर यहाँ अगर सीता आप दे देते हैं, अगर ये सीता तो सीता है तो इसका मतलब पढ़ती है होगा। अब ये सही है, यानी कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, दोनों का एकदम बहुत संतुलन होता है। अब आप चलिए यहाँ, जब सीता पढ़ती है, राम पढ़ता है, अकॉर्डिंग टू द फेस ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब कम्स, अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द वर्ब सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कम्स, मतलब सब्जेक्ट की स्थिति के अनुसार अगर वर्ब आती है, क्रिया आती है, वर्ब आता है मान लीजिए थोड़े काल के लिए, तो फिर यहाँ आप ये बताइए कि वर्ब जो था है, था क्यों, आप राजा के अनुसार है। अगर था है तो था का सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि ये थ्योरी है, ये सिद्धांत है कि बिना सब्जेक्ट का वर्ब आ ही नहीं सकता है। तो फिर था कैसे आ गया, फिर था किसके लिए आया है, ये प्रश्न उठता, था किसके लिए है। जब अब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अब्सेंस है, या ठीक है, आपने यहां देखा एकदम संतुलित रहता दोनों का चेहरा, जेंडर के हिसाब से, अब यहां देखिए, अगर सब्जेक्ट अब्सेंट है, यानी कि अब्सेंस अनुपस्थिति है इसमें, अगर सब्जेक्ट अब्सेंट है, सब्जेक्ट कहता है इसमें नहीं है, तो फिर ये वर्ब क्यों इसके चेहरे के अनुसार रहेगा, ये थी भी हो जाएगा। जब दोनों के बीच रिलेशन नहीं, तो जब सब्जेक्ट आपका थोड़ी काल के लिए अब्सेंट है तो वर्ब फ्री है, था के बदला थी आएगा, था के बदला थी आएगा, सो तो हो नहीं रहा है। और इस चीज़ को आप जान लीजिए सारे बच्चे कि सब्जेक्ट ऑलवेज कंट्रोल्स द वर्ब, कि सब्जेक्ट सदैव वर्ब पर नियंत्रण रखता है, अपने अनुसार इसको ढालता है। जेंडर, ये जिस जेंडर का रहेगा उस जेंडर का ये रहेगा। जेंडर का मतलब लिंग होता है, जिस लिंग का ये है उसी लिंग का ये है, ध्यान रखिएगा। एक राजा अगर आपका देख लीजिए मैस्कुलिन है यानी पुल्लिंग है तो ये आपने था लाया, और अगर एक रानी है तो थी, ये है। तो इसीलिए, और दूसरी बात ये जान लीजिए कि मैं सब्जेक्ट की डेफिनेशन में दे चुका हूँ, आप जाकर के डुबकी लगाइए। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट में मैंने वहाँ दिया, डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैंने 7 डेफिनेशन दिया है सब्जेक्ट के बारे में, आप बच्चे ध्यान से सुनो।
और उसमें मैंने एक डेफिनेशन दिया है, और जो सच्चाई है इसको अकाट है, जो कोई नहीं काट सकता है। ध्यान रखिएगा कि द वर्ड अकॉर्डिंग टू विच वर्ब कम्स इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट, माने कि वह शब्द जिसके लिए वर्ब आता है वो शब्द सब्जेक्ट कहलाता है। अब ये वर्ब जिसके अनुसार वर्ब आता है, जिसके लिए वर्ब आता है, ये वर्ब किसके लिए है बताइए? था किसके लिए? तो राजा के लिए। तो राजा सब्जेक्ट है। आप क्यों कहेंगे कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है? भाई ये थ्योरी क्यों लाते हैं, क्यों इंग्लिश से गला काटते हैं आप? मैं इस बात से सहमत नहीं। मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच से बोल रहा हूँ, यूट्यूब एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है और मैं खुलेआम बोल रहा हूँ इस पर एकदम, और चुनौती भरे शब्दों में बोल रहा हूँ कि कौन कहता कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, और इसलिए देयर का प्रयोग करते हैं। भाई देयर के प्रयोग करने की मेथड अलग है, उसके रूल अलग है। इस चीज़ को मैं नहीं मानता। और अगर ऐसे कोई टीचर भी बोलते हैं तो मेरे ख्याल से मैं निवेदन करूंगा कि इस पर हम शिक्षक लोगों को गहराई से चिंतन करना चाहिए। अगर ये वर्ब है तो सब्जेक्ट लेके आएगा, क्योंकि बिना सब्जेक्ट का वर्ब नहीं आता है। हाँ, पैसिव वाक्य में भी, पैसिव वाक्य सेंटेंस हम दो मेथड से लिखते हैं, एक सब्जेक्ट लिखते हैं, एक एक्टिव लिखते हैं, एक पैसिव। हाँ, पैसिव में रिसीवर होता है, यानी काम जिसके लिए किया जाता है, जिस पर किया जाता है उसके अनुसार वर्ब होता है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन रहना ही चाहिए वर्ब के लिए। इसलिए ध्यान रखिए, इसलिए आप ये मत कहो कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। इसमें सब्जेक्ट है राजा, और राजा के अनुसार है वर्ब था, और इस बात को सदैव सभी लोग आज से स्वीकार करें। भुवन जी का अगर वीडियो देख रहे हैं, आप देख चुके हैं, जो देखने वाले जो लोग हैं, जो बच्चे हों, टीचर हों, सबको मैं कहता हूँ ये आज से भूल जाइए। आप मत कहिए कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। एक रानी था लिख सकते हैं आप, एक रानी था लिख देते हैं। ये गलत है कि सही है? आप सीधा कि गलत है सर। अगर ऐसा लिखते तो कहेंगे आप भुवन जी पगला गया। सुने में पगला आया मैं नहीं हूँ, मैं थॉट है मेरा। अगर ये रानी स्त्रीलिंग है, ये थी दीजिए तो आप कहते नहीं सही है। एक कलम क्या लिखेंगे? एक कलम था लिखेंगे आप? नहीं लिखेंगे, आप थी दीजिए। अकॉर्डिंग टू कलम, माने कलम के अनुसार ये आएगा, यानी वर्ब और सब्जेक्ट दोनों संतुलित रहता है। और यहाँ संतुलन है, यहाँ भी संतुलन है तो सब्जेक्ट और वर्ब है, ये सदैव मान के चलिए। बस इस बात को मैं इसका सख्त विरोधी। बहुत सारे लोग, यही मैं कहा इसको कंट्रोवर्शियल है, लोग कहते हैं सब्जेक्ट नहीं है, मैं कहता हूँ सब्जेक्ट है। और आज से मैं आपको भी कहता हूँ आपका ये सब्जेक्ट है। हाँ, देयर का प्रयोग क्यों करते हैं इसके लिए अब आइए आपकी, इसमें देयर का प्रयोग हम क्यों करते हैं। इसलिए इसमें कभी ये ना होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये भूल जाइए सारे बच्चे, सारे शिक्षक। मैं शिक्षक को कोई जोर नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि इस थॉट को चेंज कीजिए आप। अब आइए सब सेंटेंस को हम बनाते क्यों हैं। अब रूल होता है किसी सेंटेंस को बनाने का कि एस प्लस भी, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है, इससे छोटा अब कोई फॉर्म नहीं होता है। आप लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट, हम कहते हैं कि एक किंग एक सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। आप लिखिए एक किंग, आप किंग लिख दिए, सब्जेक्ट हो गया भाई आपका, और इसमें वर्ब है था, वाज दे दीजिए, फुल स्टॉप। एक किंग वाज आप बोल दोगे। लेकिन एक ध्यान रखिए, व्हाट इज लिटरेचर? साहित्य क्या है? सौंदर्य का भी नाम साहित्य का नाम सौंदर्य भी है। ध्यान रखिएगा कि अगर लिटरेचर आप लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, देयर मस्ट बी अ ब्यूटीफुल, माने देयर मस्ट बी ब्यूटिफिकेशन इन द सेंटेंस, दैट मस्ट बी ब्यूटीफुल। वो खूबसूरत होना चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए, ब्यूटिफिकेशन इसमें होनी चाहिए। ए किंग वाज, सर्टेनली आई थिंक देयर इज़ नो ब्यूटिफिकेशन इन द सेंटेंस, कि यह सेंटेंस में कोई सौंदर्यीकरण नहीं है, ब्यूटिफिकेशन नहीं है। हम लिटरेचर लिखते हैं, लेकिन लिटरेचर को एक सुंदर बना के लिखिए, उसमें ब्यूटिफिकेशन होनी चाहिए, उसको ब्यूटिफाई कीजिए। अब ये देखिए, चूँकि साहित्य लिखने वाले हम इंसान ही हैं, और अंदाज कीजिए जिस दिन साहित्य की शुरुआत रही होगी उस दिन लोगों, बड़े बड़े विद्वान धीरे 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 अपने लैंग्वेज को बेहतर से बेहतर बनाते चले गए होंगे, और आते आते अंत में ग्रामर में एक रूल आया था, इंट्रोडक्टरी देयर। और इंट्रोडक्टरी देयर जो है, टू ब्यूटिफाई द सेंटेंस, इंट्रोडक्टरी देयर इज यूज्ड, कि सेंटेंस को हम सौंदर्यिक मतलब खूबसूरत बनाने के लिए, सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि आप किस तरह के सेंटेंस में देयर लेंगे, किस तरह से देयर को ला करके, किस तरह के सेंटेंस में देयर को ला करके आप उसका ब्यूटिफिकेशन करेंगे,
तो अब मैं बोलता हूं कि आपको वीडियो नंबर 37 यानी इसके पहले मैं कल जो पढ़ाया था उसमें मैं लिखा हूं आपको एक लिस्ट, ए लिस्ट ऑफ वर्ब्स मतलब हैज़ बीन गिवन टू यू, और एक वर्ब का लिस्ट आपको दिया गया है और उस लिस्ट में मेरे ख्याल से जितने वर्ब हैं उस वर्ब को आपको रट जाना चाहिए। अब आइए मैं इसकी चर्चा करता हूं। अब इसी को अगर ये एक किंग वाज के बदले अगर बोल जाते हैं देयर वाज अ किंग, अब बहुत अच्छा लगता है आपको। ऐसा क्यों होता है? अब देखिए कि मैं बोला था कि इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किसी न किसी कंडीशन के साथ होता है, कंडीशन के साथ, वो कंडीशन चाहिए, शर्त है। अब यत्र तत् इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ आप नहीं कर सकते हैं, और जो मैं कल लिस्टेड वर्ब आपको जो दे चुका हूं उसके अतिरिक्त समान तौर पर और किसी वर्ब के साथ इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ नहीं होता है। अब आइए सीधा ग्रामर में एक रूल मैं लाया हूं, और एक रूल है मैं काफ़ी अध्ययन भी किया था और मुझे किसी किताब में वर्षों पहले, कम से कम 25 साल पहले मुझे पढ़ने का मौका मिला था और मैं पढ़ा था कभी, और तब से मेरी बात घूमती रही और तो मैं तो उसको जोड़ दिया। अब जानिए क्या चीज़ है इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग हम किस तरह के सेंटेंस में करेंगे। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं। अब आइए बेटे जरा गौर से सुनो, उस चीज़ को भूल जाइए जिससे इसमें सब्जेक्ट नहीं है, आज से जीवन में जोड़िए कि सब्जेक्ट है। अब आइए मैं बात करता हूं इसमें। बात यह है कि जब सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट हो, गौर से सुनिएगा, रूल है, सब्जेक्ट हो, या फिर मैं इसको बोलता हूं, ध्यान रखिए। कल जो मैं लिस्ट दिया हूं वीडियो नंबर 37 में जो वर्ब है उस वर्ब में से कोई वर्ब सेंटेंस में हो, यहां से रूल मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं जो रूल दिया हूं, चाहे इज है, ये था थे थी है, था थे थी है, होगा होगी होंगे है, चाहिए होना चाहिए, होनी चाहिए, होना चाहिए था, रहना, अनुभव करना, फिर सब चीज़ दिखना, ढेर सारे मैंने लिस्ट 18 वर्ब है लगभग, मैंने पॉइंटेड किया उसको। तो उस वर्ब में से हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए हिंदी से आप अंग्रेजी बनाते हैं, तो उस लिस्टेड वर्ब में से कोई भी वर्ब सेंटेंस में हो और उस वर्ब का सब्जेक्ट ठीक उसके पहले बगल में बाईं तरफ हो, यानी कि वो वर्ब और उस वर्ब का सब्जेक्ट लगभग दोनों एक ही जगह हो, दोनों के बीच में कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं हो, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं हो, तो ऐसे सेंटेंस का अनुवाद हम सीधा रूल है कि इंट्रोडक्टरी देयर से करते हैं। समझे गए होंगे? फिर से सुन लीजिए रूल को, और आप मोबाइल को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, मैं लिखूंगा नहीं, कि कल जो वीडियो नंबर 37 में दिए गए वर्ब अगर सेंटेंस में हो, सेंटेंस वो वर्ब हो और उस वर्ब का सब्जेक्ट ठीक उसके बाईं तरफ हो, यानी कि सब्जेक्ट वो वर्ब और उस वर्ब का सब्जेक्ट दोनों एक जगह हो, तो ऐसे सेंटेंस का अनुवाद हम इंट्रोडक्टरी देयर से करते हैं। ध्यान रखिएगा। अब आइए, इसलिए ये था उसी लिस्ट में से एक है वर्ब, और उस वर्ब का था, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है एक राजा है, चूंकि ये था एक राजा के लिए आया है और दोनों के बीच में कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, सिर्फ नोट को नहीं को छोड़ करके इसको, ये नहीं, एक राजा नहीं था, नहीं को नहीं, फिर ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप नहीं रह सकता वहाँ, नहीं पर ये रूल लागू नहीं होता, नहीं अब बात है। तो ऐसे सेंटेंस का अनुवाद आप देयर से करोगे, और देयर से करने का मतलब होता है कि आप यहाँ देयर देंगे, अब देयर के बाद से देयर लिख दीजिए और सीधा जाइए वर्ब पे। अब वर्ब से उल्टा उर्दू का मेथड, यानी कि इसको मैं साफ कर देता हूं, यानी कि इसमें वर्बे होगा एक नंबर, चूंकि सब जरा चुका है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं कहा ना थोड़ा विवादास्पद है, और यही विवाद है इसमें, कुछ रूल भी इसका उल्टा है, कुछ मेरा भी रूल है, मेरा थॉट है इस पर, मैं और अगर जो थॉट दिया मैं इस थॉट को नहीं मानता, आई कैन नॉट एक्सेप्ट द थॉट गिवन बाय सम टीचर्स, एकदम मैं इसको नहीं मानता। तो इसका एक नंबर ये दे दीजिए, फिर ठीक उसके बगल में सब्जेक्ट 2 नंबर दे दीजिए, एकदम सीधा। अब देयर दे दीजिए, और ये जो होता है राजा के हिसाब से था है तो था दे दीजिए, वाज दे दीजिए, और किंग कर दीजिए, सेंटेंस ये बन गया। अब आप गौर से और भी एक्स्ट्रा रूल सुनो, देयर दे देने के बाद आप सीधा वर्ब से उल्टा चलेंगे,
और ध्यान रखिए, चूंकि यह ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं है, यह इमेजिनरी सब्जेक्ट है, यह काल्पनिक सब्जेक्ट है, और इसलिए इसको कोई भी वर्ब नहीं दिया गया है, यानी कि इसके अनुसार कभी भी वर्ब नहीं आता है। याद रखेंगे आप, देयर को कोई वर्ब नहीं दिया गया है, सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है। और ये जो सब्जेक्ट, इसके बाद जो वर्ब आता है, यह वर्ब सदैव ओरिजिनल सब्जेक्ट जो है, ओरिजिनल जो वास्तविक सब्जेक्ट है उसके अनुसार आता है। ध्यान रखिएगा, इसको कोई वर्ब नहीं होता है, कोई वर्ब होता ही नहीं इसको, ये इमेजिनरी है। वर्ब जब भी आएगा तो ओरिजिनल सब्जेक्ट जो है, एक राजा है तो इसलिए वाज दिए, अगर 4 राजा तो 4 राजा थे तो यहाँ वेयर हो जाता, ये बात होती है। इसलिए इंट्रोडक्टिव, याद रखिए, इंट्रोडक्टिव देयर के साथ आने वाले वर्ब सदैव ओरिजिनल सब्जेक्ट के अनुसार होता है, न कि देयर के अनुसार, यानी कि देयर को कोई वर्ब नहीं मिलता है। ये रूल है आपको, तो बस क्लियर हो गया। तो ये चीज़, यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था। अब ये चीज़ देखिए, अब थोड़े से कल के लिए कल्पना कर लीजिए आप कि 4 लड़के थे, ध्यान दीजिए, या थे पर ही क्यों, चलिए थे दे देते, कोई बात नहीं। 4 लड़के थे, अब इनका क्या होगा, थे किसके लिए आया है भाई, तो 4 लड़के कौन थे, तो 4 लड़के थे। ध्यान रखिएगा, था कौन था, थे एक राजा, एक कलम थी, तो क्या थी, तो कलम थी। एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ आप बच्चों के लिए को, कि ध्यान रखिए, अगर सेंटेंस में वर्ब के रूप में जो लिस्टेड वर्ब आपको दिया गया है वीडियो नंबर 37 में, अब ये सब सारे वर्ब तो अकेले आएंगे, था थे थी भी अकेले, है भी अकेले, हूँ तो इसमें आता नहीं है। क्यों नहीं आता उसकी चर्चा मैं आगे करूँगा अगले वीडियो में। मैं अभी आज थोड़ा कंट्रोवर्शियल ये क्यों उसको चर्चा में करना चाहूँ, और जो एकदम हर्ट है इंट्रोडक्टिव देयर का, जो हर्ट है वो हर्ट को मैं आज यूज़ कर रहा हूँ और आपको मैं यहाँ बोल रहा हूँ, इसको, इस चीज़ को जानो। फिर इसके बाद आगे वीडियो उसमें भी आप लेंगे, इस चीज़ को समझ लो बस, दनादन हर पॉइंट। इसके बाद भी मैं 3-4 पॉइंट लाने जा रहा हूँ, तो इसीलिए ये चीज़ है। तो अब यहाँ देखिए थे है, तो थे जो है, तो थे पुलल हो गया, और 4 लड़के पुलल है ये, इसलिए इसके अंदर थे आया। और आप देयर लगा दो, चूंकि आप देख रहे हो लिस्टेड वर्ब और वर्ब का सब्जेक्ट दोनों एक जगह है, निसंदेह देयर से यूज होगा, हम कुछ नहीं सोचेंगे, देयर हमने दे दिया। अच्छा चलिए, अब वहाँ थे के लिए वेयर देंगे, WERE, इसको वर्ब भी लोग बोलते हैं भाई। चलो, तो वेयर 4 बॉयज़, 4 बॉयज़, देयर वेयर 4 बॉयज़, 4 लड़के थे। और इसकी हिंदी की जब बारी आएगी, ध्यान रखिएगा आप सारे बच्चे, जब इसकी हिंदी, तो मैं बोल चुका हूँ, जब इंग्लिश से हिंदी की बात आएगी तो इंग्लिश में सबसे पहले आप वर्ब को टच करते हैं, आपको याद होना चाहिए, ये भी सीख लो आप। इसकी हिंदी ऐसी होती है कि नहीं, वो भी मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप वर्ब को टच कीजिए। वर्ब ये लेफ्ट और राइट 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब लेफ्ट में चलिए, आप इसको इंट्रोडक्टिव देयर जब भी सेंटेंस के शुरू में आवे तो ध्यान रखिएगा, उसको कोई मार्किंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर इसको मार्किंग कर देते हैं, आप ध्यान रखिएगा, तो इसको लिखते समय इसका कोई अर्थ नहीं दीजिएगा, ये मीनिंगलेस है चुके। इसलिए देयर वेयर 4 बॉयज़, इसलिए इंट्रोडक्टिव देयर है, ये हम इस पर कोई ग्रुपिंग नहीं करेंगे। ठीक फुल स्टॉप के बगल से इंट्रोडक्टिव देयर से जब ये सेंटेंस शुरू होगा, सीधा फुल स्टॉप के पास जाओ और वहाँ से 1 2 3 कर दो। आप वर्ब को अंत में जाके लास्ट पॉइंट दे दो। यहाँ 1 है, इसको 2 कर दीजिए, और ये तो कोई इसका देने की जरूरत नहीं। अब इसकी हिंदी बनाइए, 4 लड़के थे, बन गया। मैं इसको बताऊंगा, ठहर के थोड़ा बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा भाई, सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाएगी, आप समझो बारी बारी से। अब इसी को देखो, एक राजा था, आपने दे दिया, इसको ग्रुपिंग कर दो, जो मेथड है। चलिए उधर से फुल स्टॉप बगल से 1 2, एक राजा था, क्या दिक्कत है, आप देख लो। चूँकि मैं ट्रांसलेशन जब भी पढ़ाता हूँ तो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों संतुलन होता है। मैं जिस इंग्लिश की मैंने हिंदी कर दी, उस हिंदी की भी इंग्लिश सेम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया। तो यही चीज़ था इंट्रोडक्टिव देयर, कि अब सब वो सारा लिस्टेड वर्ब और उस वर्ब का सब्जेक्ट दोनों एक जगह हो, तो ऐसे सेंटेंस का अनुवाद हम देयर से करते हैं। और अगर दोनों के बीच में कोई एक्स्ट्रा वर्ड आ गया तो फिर इंट्रोडक्टिव देयर से यूज़ ये नहीं होगा, ध्यान रखिए। आइए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, उसको थोड़ा चर्चा कर, हो सकता है ये वीडियो लंबा हो बेटा, लेकिन इसके लिए कोई चिंता नहीं, क्योंकि आप जानो व्हाट इज द सेक्रेसी ऑफ इंट्रोडक्टिव देयर यूज, जस्ट ट्राई टू नो इट। ये सेक्रेसी क्या, इसका रहस्य क्या है, आप बच्चों को मैं दे रहा हूँ, और आप सारे बच्चे इस चीज़ को भली भांति जानो, चूँकि इतना बृहद से आप कभी नहीं पढ़े होंगे और कहीं नहीं पढ़े होंगे, ये मुझे विश्वास है।
जो मेरा थॉट है, इसमें काफ़ी एक अच्छा थॉट है और अकाट थॉट है। अगर किसी को हमारे थॉट को चैलेंज करना हो तो आप लिखो कमेंट में, आप कमेंट में लिखो। मैंने अपनी किताब में लिख दिया बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु में हमारा, मैंने काफ़ी डट के लिखा है इसको। अब आप देखो यहाँ मैं कुछ चीज़ और लाने जा रहा हूँ, तो क्लियर हो गया। तो मैं बोला हूँ आपको कि जब दोनों के बीच में कुछ आ जाए तब आप ऐसा नहीं करेंगे। जैसे देखिए, टेबल पर एक किताब है, ध्यान रखिए, आप टेबल पर एक किताब है किसके लिए भाई? क्या है? किताब है। एक चीज़ मैं कह रहा था, थोड़ा सा अटक गया था मैं। तो वो जो वर्ब होता है जैसे है, हूँ, हो, ये सब जब सेंटेंस में अकेले हो, जैसे इसमें खास इसमें है, इसमें हूँ तो नहीं होता, था, थे, थी है। जब सेंटेंस में ये सब अकेले, तो ध्यान रखिएगा, इसको कभी भी आप हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे। एकदम ये थॉट है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। चूंकि ये होना से बना है, होना का ये प्रेजेंट रूप है, और इसी में आप लगा दो। अगर आपको इस सेंटेंस में कोई दिख रहा है भाई मेल नहीं है, तो आप इसी में क्या है लगा के प्रश्न कीजिए, कौन है ये लगा के प्रश्न कीजिए, सब्जेक्ट पकड़ा जाएगा आपको। ध्यान रखिएगा कि क्या है तो टेबल है, जैसे राम है तो कौन है, तो राम है, वह है तो कौन है, तो वह है। ये रूल है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट में। याद रखिएगा, एक किताब है तो क्या है भाई? किताब, सब्जेक्ट है। और ध्यान रखिए, ये तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, चूंकि पर आ गया, ये कारक का चिन्ह लग गया तो ये सब्जेक्ट तो होगा नहीं। एक किताब ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब, आप देख लो वो लिस्टेड वर्ब में से वर्ब है, उसका ये सब्जेक्ट है, दोनों एक जगह है, दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। अब ये इंट्रोडक्टरी देयर से बनेगा, सीधा यहाँ देयर दे दो। अब देयर के बाद आप उठाइए, इसके अनुसार इसको वर्ब को लाइए। एक किताब सिंगुलर है के लिए इज देंगे, इज अ बुक, बस। फिर एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार, बात। अच्छा, इसमें वर्ब से एकदम सीधा 1 2 3 किया जाता है। इंट्रोडक्टरी देयर से बनने वाले सेंटेंस को सीधा वर्ब से 1 2 3 4 5 कीजिए, ग्रुपिंग बना दीजिए, दनादन ये बनेगा। देयर इज बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब देखिए बन गया, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। और अब इसी का अगर हिंदी करने के लिए अगर आपको कहा जाए तो सीधा वर्ब को ले ले और फुल स्टॉप के बगल से सीधा चलिए, इधर एकदम सीधा प्रीपोजिशन घेर दीजिए। यहाँ प्रीपोजिशन घेर, मैं अलग डिटेल में बताऊंगा इसको, अभी नहीं। 1 2 3 4 इंट्रोड्यूसर का ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं, हमको मार्किंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी हिंदी होती ही नहीं है। अब बोलो, टेबल पर एक किताब है, बात वही होगी। हाँ, अगर इस हिंदी में मैं बोला कि दोनों के भी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, वर्ब वही सिर्फ वर्ब, वो जो लिस्टेड वर्ब मैंने वीडियो नंबर 37 दे रखा, पहला क्लास इंट्रोडक्टरी देयर मैंने दे रखा आपको, मैं बोला था सूरज जाइए। अब जा देख लीजिए, एक किताब टेबल पर है। अब देख लीजिए, एक किताब टेबल पर किसके लिए? मतलब ये टेबल, और सब्जेक्ट कौन है? एक किताब। अब ये सब्जेक्ट देख लीजिए, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और ये एक्स्ट्रा वर्ड है। एक विद्वान ने इस पर विचार दिया है, मैं नाम बोल रहा हूं उसका। तो ये किताब, अब इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाइएगा? अब ये देयर से नहीं बनाइए, चूंकि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के बीच में एक्स्ट्रा वर्ड प्रवेश कर चुका है, दोनों के डिस्टेंस हो चुका है, दोनों का रिलेशन तोड़ चुका है। नियरनेस की जो नज़दीकियाँ होनी चाहिए उसका तोड़ दिया है। अब इसको बनाए सीधा, सब्जेक्ट ये है, अ बुक इज, ए बुक 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, ए बुक इज ऑन द टेबल। देख लीजिए, ये ऐसे बन जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, वो लिस्टेड जो वर्ब वीडियो नंबर 37 मेरा, वो वर्ब और उस वर्ब का सब्जेक्ट दोनों अगर एक जगह रहेगा तो इस सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस का अनुवाद हम इंट्रोडक्टरी देयर से करेंगे और करते चले जाएंगे बिना किसी हिचक का, बिना किसी भेदभाव के। चलिए, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये चीज़ को। अब सारे बच्चे इस चीज़ को जान गए होंगे कि व्हाट इज़ द सेक्रेसी ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। मैं इसको आज आपके सामने पूरी पिटारा खोल दिया। वैसे 2-3 दिन और लग जाएगा इसको पढ़ाने में। मैं चाहता हूँ, मैं इसको टुकड़ियों में देना चाहता हूँ, कोई मैराथन टॉप मैं क्लास नहीं देना चाहता हूँ इस पर, चूँकि थोड़ा समझिए इस चीज़ को। और ये कंपटीशन के व्यू से, कमेंट के दृष्टिकोण से, ब्लैंक्स के दृष्टिकोण से,
ये हर कंपटीशन के लिए, इंटरमीडिएट में भी इम्पोर्टेंट है, ये मैट्रिक में भी इम्पोर्टेंट है, हाई स्कूल में भी, कॉलेज में भी, और कंपटीशन में तो यह इम्पोर्टेंट है ही। कंपटीटिव माने चाहे क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, इससे अलग चीज़ है, लेकिन कंपटीटिव दृष्टिकोण से भी यह अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि इसमें कई क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने देखा है। तो चलिए हम सब चीज़ की चर्चा यहाँ करेंगे, हम हर लेवल की बात यहाँ करेंगे। अब आइए कुछ सेंटेंस देते हैं आपको, जरा सा देख लीजिए आप सारे बच्चे। जैसे देख लीजिए, पटना में एक राजा रहता था, देख लीजिए भर भाई, कौन रहता था? तो एक राजा। आप देख लो, ये रहना आपका लिस्टेड वर्ब में से आता है, और पास्ट टेंस में, कोई भी टेंस में हो, कोई दिक्कत, मैं देने जा रहा हूँ, टेंस कोई फैक्टर नहीं करेगा, रूल है। अब रहता था, ये वर्ब हो गया, ये सब, और ये मैं देख लीजिए अपना इधर, बस सब्जेक्ट वर्ब लीजिए, बाकी जो है अपना प्रीपोजिशन आएगा, बहुत सारी चीज़ सब भी मैं चर्चा करूंगा। मैं सब एक एक चीज़ रेसा निकाल के बताने जा रहा हूँ, इंट्रोडक्टरी देर की सारी, कोई भी कोर कसर एक बिंदु भी नहीं रहने जा रहा है, समय जो लग जाए, मैं समय से कभी उबता नहीं। तो चलिए भाई, इसको दीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इंट्रोडक्टरी देयर आप लगाइए, दनाक से लगाइए, दन से लगाइए, देयर। अब रहता था, पास्ट में लिव्ड, पास्ट ये V2 है, V2 सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भी V2 और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए V2। तो देयर लिव्ड अ किंग इन पटना, आराम से। अब इसी को अगर हिंदी करना है तो आप इसको कर दो, घेर दो, वहां से 1 नंबर, पटना में एक राजा रहता था, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए थोड़ी काल के लिए, भारत में एक विशाल क्या कहें मंदिर है। अब देख लीजिए, ये है किसके लिए, क्या है भाई? तो मंदिर है। कैसा? मैं विशाल मंदिर, एडजेक्टिव मंदिर का, देख लो। अब ये देख लो, ये एक्स्ट्रा चीज़ इधर एक्स्ट्रा रहता है, सब्जेक्ट वर्ब एक जगह है, लिस्टेड वर्ब में से है, आ गया उसका सब्जेक्ट, ये विशाल मंदिर है। अब ट्रांसफर बनाओ कि देयर इज अ वास्ट टेम्पल, ए ह्यूज टेम्पल। विशाल के यहाँ दीजिए, उस साइड से ऊपर होता है, इसलिए आप यहाँ ह्यूज लगाएंगे, इसलिए हम देंगे कि देयर इज अ ह्यूज, HUG, ह्यूज, अ ह्यूज टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल, कहाँ भाई? इन इंडिया। थोड़ी काल के लिए आप देख लो, आप आराम से दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। ढेर सारे सेंटेंस हैं, काफ़ी सेंटेंस में मैं चर्चा कर सकता हूं आप बच्चों के लिए। आप लेकिन देखो, एक विश्वास के साथ देखो, श्रद्धा से देखो, मन से देखो, दिल से देखो, एक समस्या हट जाएगी आपको। इंट्रोडक्टरी देयर का इतना विशाल रेंज आप कभी नहीं पढ़े होंगे, और आज के बाद आप खुद जानेंगे, आप खुद भी पढ़ा सकते हैं किसी और को। अब चलिए मैं चर्चा करता हूं थोड़े काल के लिए। मेरा एक टीचर, मैं देखा बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन ग्रुप से कई सेंटेंस उठा के इंट्रोडक्टरी दे, तुम सीरियली उठा लिया और दे दिया। भाई कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में चर्चा मैं करता हूँ थोड़ी काल के लिए। अब थोड़ी काल देखिए तो शांति होगी, एक चलिए होगा, होगी, विल बी मैं दे चुका हूँ, अब होगी उसी लिस्टेड वर्ब में से है, होगी। क्या होगी भाई? शांति, सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, निसंदेह देयर से ही बनेगा। तब देख लो, देयर होगी, विल बी, तो रट जाइए, सीधा बैठा दीजिए, विल बी हो गया, पीस, देयर विल बी पीस, शांति होगी, बस हो गया। अब यही देख लीजिए तो, देश में शांति होगी, तो बस सीधा 1 नंबर वर्ब से, तो प्रीपोजिशन 3, ये 4, देयर दे दिए, विल बी पीस इन द कंट्री, पीस इन द कंट्री। क्या दिक्कत है भाई? कुछ है इसमें? कुछ नहीं। अब देख, लंबा लंबा से मैं दूंगा अगला वीडियो में, अभी आप समझो, सिर्फ मैं अगले वीडियो में सेंटेंस ही बताऊंगा, उसके बाद मेरे पास और 3-4 रूल है जिसको मैं बताऊंगा आपको। मैं एकदम लंबा इस पर पूरा इसका परखचा में उड़ा देना चाहता हूँ, एकदम परखचा उड़ा दूंगा मैं इसका, चूँकि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आज तक मैंने वीडियो देखा है, लेकिन इंट्रोडक्टरी देयर में मुझे आज तक संतोषप्रद वीडियो नहीं मिला।
नहीं मिला कि, और जो टीचर पढ़ाया, कोई भी टीचर जो बताया, जो भी पढ़ाते हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ, भाई कोई दिक्कत मैं नहीं, मैं किसी पर उंगली नहीं उठाता, लेकिन मैं जो देखा, जो रूल उसने दिया, मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि सेंटेंस सब्जेक्ट एब्सेंस है, ये सब चीज़ नहीं। तो चलिए ठीक है, अब और भी कुछ देता हूँ, थोड़ी गल छोटा सा देखिए। एक लड़का होगा, अब देखिए, एक लड़का होगा, कौन होगा भाई? एक लड़का, बस सीधा देयर लगा दीजिए, विल बी अ बॉय, ये बस हो गया। कुछ भी दे सकते हैं। एक किताब होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब होनी चाहिए का देखिए, शुड भी, एकदम सीधा डायरेक्ट कट जाओ, उठा के लगा दो। क्या होनी चाहिए? किताब। तो भाई क्या दोगे? देयर दे ही देंगे। आप देख लो, वो लिस्टेड वर्ब है, जो लिस्ट में वर्ब, वो लिस्टेड वर्ब है, उस वर्ब का सब्जेक्ट ये है, दोनों एक जगह है, दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, देयर से बनेगा देयर। अब लो इसको, क्या देंगे हम? शुड बी। अब क्या होना चाहिए? अ बुक। इसकी जितनी लंबाई बढ़ा दो, उधर हिंदी में इधर लंबाई बढ़ेगी बाएं तरफ, उसके दाएं तरफ बढ़ जाएगी। अब इसी में मैं देता हूं, देखिए, देयर शुड बी अ बुक, एक किताब होनी चाहिए। अगर यही दे दें, एक किताब होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, होनी चाहिए थी मतलब सपोजिशन है, इसमें नहीं है, तो अब इसकी हिंदी कैसे करेंगे? आप इंग्लिश कैसे करेंगे? बस हम क्या करें, होनी चाहिए थी, होना चाहिए था, इसकी इंग्लिश होती है शुड हैव बीन। सीधा रट लो, मैं दे चुका हूं चार्ट में। अब यहां लगा दो, देयर शुड हैव बीन, ये होनी चाहिए थी, ये देयर शुड हैव बीन क्या? अ बुक। कौन बड़ी सी समस्या है? बहुत आसान चैप्टर है ये, बशर्ते थॉटफुली बनाइए आप इसको, एकदम अटेंटिवली, एकदम बढ़िया से बनाइए, केयरफुली बनाइए आप इसको, इधर उधर नहीं तो फिर बात गड़बड़ा जाएगी। इसलिए जितने भी वर्ब हैं, उस वर्ब को आप याद कर लो, और सारे बच्चे इसको आराम से बनाइए, बहुत अच्छा है। बस आज के बाद से जीवन भर के लिए भूल जाओ कि इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग हम तब करते हैं जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता। ये मेरा थॉट, ये थॉट अगर है तो ये गलत है। मैं बस, आप रूल आपके पास है, कोई जो वर्ब है, जिस सेंटेंस में था, थे, थी, होगा, होगी, होंगे, होना चाहिए था, हो सकता था, हो सकता, तो हो सकती थी, हो सकते थे, हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं, और रहता था, रहती थी, रहते थे, अनुभव करता है, अनुभव करती है, अनुभव करते हैं, दिखता है, दिखते हैं, इत्यादि अगर हो, और उसका सब्जेक्ट ठीक उसके पहले अगर हो, तो ऐसे सेंटेंस का अनुवाद हम इंट्रोडक्टरी देयर से करेंगे। ये थॉट आप आज से अपने दिमाग में लगाइए, और मुझे यही सिद्ध करना था। और अगर कोई कहता है कि ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये किताब नहीं है, तो भैया ये गलत है, क्योंकि विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब नेवर कम्स, आप कह ही नहीं सकते हैं। एक राजा था, मैं एग्जाम्पल दिया था आपको, एक राजा था क्यों आएगा? जब सब्जेक्ट है ही नहीं तो फिर था काहे लाएगा? और था है तो अपना सब्जेक्ट लेकर आएगा, उसके चेहरे के अनुसार रहेगा, है ना? वो जेंडर, जो जेंडर राजा का जो जेंडर, उस जेंडर के हिसाब से वर्ब भी आ गया। इसलिए अगर नहीं तो हटाइए, तो एक राजा थी भी दे दीजिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, एक रानी था कर दीजिए, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। तब आगे नहीं, ये राजा इसके अनुसार है। क्यों? वर्ब ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द फेस, अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ सब्जेक्ट, याद रखिएगा। और यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, भुवन जी का आपको कह रहा है कि verb always comes, the face of the verb is always, या remains, the face of the verb always remains according to the face of subject। याद रखिए भुवन जी का ये थ्योरी कि the face of verb remains रहता है always, हमेशा, according to the face of subject, माने verb का चेहरा सदैव सब्जेक्ट के चेहरे के अनुसार रहता है। अगर चेहरा इसका मैस्कुलिन का है, यानी पुल्लिंग का है, तो वर्ब का चेहरा पुल्लिंग में जाएगा, और अगर इसका चेहरा फेमिनिन में है, तो फेमिनिन अगर है तो इसका मतलब है कि वर्ब का भी चेहरा फेमिनिन में जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इस चीज़ को हम नहीं भूलें। अगर पुल्लल है तो पुल्लल में जाएगा, यानी अकॉर्डिंग टू द जेंडर, अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट,
देयर मस्ट बी द जेंडर ऑफ वर्ब, कि सब्जेक्ट का जो जेंडर है उसी जेंडर के अनुसार वर्ब का जेंडर होता है। बस इस वीडियो में आप बच्चों के लिए इतना ही मुझे संदेश देना था, यही पैगाम देना था आपके लिए, बस यही चीज़ें मुझे लानी थी। बस अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं सेंटेंस अगला वीडियो देने जा रहा हूँ जिसमें पूरा मैं वर्कआउट कराने जा रहा हूँ आपको कि ये चीज़। हाँ, एक चीज़ और कि आप जैसे वह है, तो आपके मन में बात उठती थी, बहुत सारे टीचर ने क्वेश्चन किया था जब मेरी किताब आई थी, बहुत सारे कि वो है क्यों नहीं आया, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया था। अच्छे टीचर, मैं तो इंट्रोडक्टरी दिया ना, ऐसे टीचर को मैंने देखा जिसकी ज़िंदगी गुजर गई पढ़ाते पढ़ाते, सब यही रट लगाए हुए थे कि इसमें सब्जेक्ट नहीं। सब जब मेरा थॉट गया तो लोगों ने कहा भाई किताब नहीं, तो उपन्यास आपने लिखा है बाइलिंगुअल ट्रांसलेटर को, ये तो दर्पण है एक जीवन का, लगता है इंग्लिश का, जो हम लोग देख के आज तक कभी नहीं सीख पाए, ना जान पाए इसको। तो मुझे खुशी हुई, मैं बड़ाई की बात नहीं करता, टीचर ने मुझे को सीधा डायरेक्ट मिला। एक टीचर तो इतना उत्सुक होकर के सीधा हमको खोज के हमसे भेंट कर निकला गया, मुझसे मुलाकात किया और मुझे थैंक्स दिया था। मुझे याद है ये लगभग 12 ईस्वी की बात है, जब मैं 10 ईस्वी मेरी किताब आई थी बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन ग्रुप, जिसमें मैंने थॉट मैंने लिखा, मैंने खुल के लिखा है, इसलिए ये सब बात है। तो चलिए आप तमाम बच्चों को, अब मैं वीडियो अंत करता हूँ। आप तमाम बच्चों को मैं थोड़ा सा ये कह दूँ कि भाई जैसा सब्सक्राइब करो, अगर आप नए बच्चे हो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अगर अच्छा लगता है। जरा भुवन जी के साथ ईमानदारी होनी चाहिए भाई, एकदम। आप शेयर करो, लाइक करो, कमेंट लिखो, कमेंट लिखिए आप। फिर उसके बाद हम लोग सब तो साथ ही चल रहे हैं और हम लोग मिल के चलें, समांतर चलें। मैं आपके लिए हूँ, आप हमारे लिए। चलिए अब इन्हीं बातों के साथ मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।